ठीक है। तो आज मैं आपको पहले तो कल एक बात हम बता रहे थे, बता रहा था मैं आपको कि जो है गुरु तो उच्च और नीच दोनों ही पोजीशन में मैरिज को डिस्टर्ब करता है, लेट करता है। शुक्र जो है ना उसको आप हम जब नीच का होता है तभी काम कर ज्यादा इफेक्टिव होता है, ज्यादा प्रॉब्लम करता है। और मंगल भी जो है ना जब नीच का होता है तभी ज्यादा इफेक्टिव होता है। ये आप थोड़ा सा डिफरेंस है मतलब। और शनि जो है वो जब उच्च का होता है तब ज्यादा इफेक्टिव होता है। अगर शनि नीच का होगा ना तो काफी हद तक प्रॉब्लम नहीं करेगा, प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी। और अगर उच्च का है तो प्रॉब्लम्स ज्यादा होंगी। जैसे मान लीजिए कि कल हम कुछ पत्रियां भी देख रहे थे, उनको हम शेयर कर लेते हैं दोबारा से। अब जैसे यहाँ पे शनि स्वग्रही है, किनकी थी ये पत्री, जिनकी भी है ना, ये 1993 का बर्थ है ना, इसमें शनि जो है स्वग्रही है। तो स्वग्रही होके थोड़ा पावरफुल हो जाता है। तो जब पावरफुल होता है तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। अगर ये पावरफुल ना हो तो इफेक्टिव कम होता है। मैं आपको एक और केस दिखा सकता हूँ जहां पर की शादी हुई लेकिन शादी होने से पहले एक शादी टूटी। जैसे अब ये पावरफुल है तो फिर क्या मैरिज जल्दी हो सकती है? नहीं, पावरफुल होने पे शादी में गैप आएगा, मतलब अच्छा, डिले होगा। मैरिज हाँ डिले होता है। और अच्छा। इसमें डेफिनेटली एक अब ये तो खैर सबके सामने क्या बोले, लेकिन इसमें जरूर एक बॉयफ्रेंड होता है और टूटता है उससे, उससे जो है ना कनेक्शन टूटता है, ऐसा होता है। अच्छा, जब आप इसका सेकंड सेवेंथ हाउस में उच्च में हो तो सेकंड मतलब होगा, सेवंथ हाउस से कनेक्शन होगा तो हम्म, फ्रेंडशिप होती है और टूटती है और उससे शादी नहीं होती है। अच्छा। शनि जब भी सेवंथ हाउस का मालिक होगा, जैसे सिंह लगन में होगा ही होगा मालिक, है ना। अब मान लीजिए ये हम्म, शनि साल सप्तम में नहीं बैठा है, शनि मान लो यहाँ बैठा हुआ है, चौथे घर में बैठा हुआ है, तो शादी तो नॉर्मल वे में होगी। या दशम में बैठा है तो नॉर्मल वे में होगी शादी। तो ऐसे हम्म, में लेकिन शादी जो है एक फ्रेंडशिप होती है उससे शादी से पहले और वो टूटती है। अच्छा। जब भी शनि कारक बनता है सेवंथ हाउस का हाँ जी। और नॉर्मल शादी होनी है, आप चाहे उपाय कर लीजिए चाहे और कुछ कर लीजिए, लेकिन इस तरह से फ्रेंडशिप तो एक बार ब्रेक होती है। लेकिन वहां पे बाकी के ग्रहों का कुछ असर देखना नहीं चाहिए, खाली वहां पे अगर शनि स्वग्रह का है तो हाँ नहीं हाँ, टूटना है या एक तो शनि का तो मेजर रोल है इसमें, हाँ कुछ इस तरह की गड़बड़ कराने में शनि का मेजर रोल है। बाकी ग्रह होते हैं तो वो शादी करवा देते हैं उसी से। जैसे कि अगर सूर्य बैठा हो, सूर्य यहाँ का मालिक हो, तो वो शादी करवा देता है, फ्रेंडशिप होती है और शादी करा देता है। ओके हाँ, लेकिन शनि जो है वो तुड़वा देता है, ये फर्क है। ओके। सर पर यहाँ तो मून भी बैठा है, मून भी तो हेल्प कर रहा होगा शादी को प्रोटेक्ट करने में अब या शनि रुकने में। शनि शनि के सामने चंद्रमा की कुछ नहीं चलती। शनि के सामने चंद्रमा इनइफेक्टिव है टोटल। शनि के सामने सारे ही ग्रह इनइफेक्टिव है, चलती सिर्फ शनि की है। ये तो विष योग भी है ना, हाँ, सैटर्न एंड मून। और शनि जितना पावरफुल होता है उतना ही तंग करता है। यहाँ पे बस एक ही अच्छी बात है कि स्वग्रही होने पे वो तंग नहीं करता है, यहाँ तो सिर्फ डिले कर रहा है ना ये तो। अगर मान लीजिए यहाँ पे उच्च का होता शनि, तो शनि कितनी बार शादी तोड़वा देता। यहाँ पे साथ या यहाँ पे उच्च का बैठा होता, या दूसरी बात होती कि शनि मान लीजिए यहाँ पे उच्च का होता, तुला का शनि लगन में होता, या तुला का शनि दशम में होता, या तुला का शनि पंचम में होता, तो ये शादी तुड़वाता ही है। और फिर अगर इस पे गुरु की दृष्टि पड़ रही हो या कुछ ही और तरह से ये घर जो है ठीक हो रहा हो, तो उसमें तब भी जो है कम तुड़वाएगा तो ये कि शादी से पहले तुड़वा देगा। यानी कि आपका रोका हो गया या कुछ सगाई हो गई और तुड़वा दिया, और फिर सर ये आगे। पॉइंट रिपीट करना प्लीज, सगाई तोड़ने अगर वाला। अगर गुरु की यहाँ पर दृष्टि होती है सेवंथ हाउस पर, गुरु जिसको अगर प्रोटेक्ट कर रहा हो, तो ऐसे केस में भी शादी को तो तुड़वाता है वो शनि,
जब अगर स्ट्रांग होगा, नेगेटिव होगा तो। और तुड़वाएगा कैसे फिर वो, मतलब कि शादी से पहले ही तुड़वा देगा, कि रोके पे तुड़वा दी या फिर सगाई पे तुड़वा दी, और उसके आगे फिर दोबारा से ठीक मेंटेन हो गई शादी। अगर गुरु की दृष्टि होती इस पे तब ऐसा होता। हाँ, तब ऐसा होता। सर एक ऐसे यहाँ पर ये शनि लेकिन नेगेटिव नहीं है। शनि केवल ऐसा है जो अपने घर को पूरा भरता है। अब ऐसा समझ लीजिए ना कि गुरु अपने घर को नहीं भरता। गुरु अगर यहाँ पर अपने घर का हो तो कोई अच्छी बात नहीं है, कोई बढ़िया बात नहीं है। लेकिन शनि अपने घर का हो तो वो अपने, जो जैसे समझ लीजिए ना, एक चोर डाकू है तो वो अपने घर को ही भरता है सिर्फ। लेकिन जो गुरु होगा या कोई अच्छा आदमी होगा ना, वो अपने घर में से निकाल के और दे देगा। तो वो घर को, अपने घर को नहीं बसाता। तो गुरु जो है अपने घर को नहीं बसाता। इसीलिए गुरु जो है अगर उच्च का होता है तो भी बड़ा नुकसान करता है, तब भी वो शादी नहीं चलने देता, क्योंकि वो बार बार यही रहता ना कि हमें तो शादी की जरूरत ही नहीं है, जैसे कि शादी से हमें क्या लेना देना। और नीच का हो तो वैसे दूसरी तरफ से दुखी करता है। तो गुरु तो नीच का, उच्च का, स्वग्रही कैसा भी जो है ना वो दुखी करता है। और स्वग्रही में थोड़ा शांति है, लेकिन डेफिनेटली उतनी शांति नहीं है कि गुरु ना हो तो ही अच्छा है। तो नहीं तो डिले तो कराता ही है। सर ऐसे ही एक केस है, लेकिन मैं देखा नहीं है। क्या आपको जन्म तारीख और डेट दूं? देख सकते हैं, शादी टूटी हुई है। हाँ, ऐसे केस। हाँ, बोलिए देख लेते हैं क्योंकि और इसके बाद में आपको आज बेसिकली क्या है, 7th हाउस पे जो मेन हमारा जो टॉपिक्स हैं, हाँ। एक अब उपाय बताता हूं मैं आपको। इसके बाद शादी होने के, टूटने के या उसके जो भी हैं उसके लिए। और दूसरा मतलब शादी होने का समय का काल का निर्णय हो गया, लेट देखने का हो गया, नहीं होगा वो भी उसी से हो गया। और इसके बाद जो है फिर छोटी छोटी बातें, वो 2 दिन हम जो अगले जो 2 दिन हैं उनमें हम वो करेंगे, जैसे कि एजुकेशन कैसी होगी और हेल्थ कैसी होगी और जॉब कैसा होगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे अगले 2 दिन। एक्सक्यूज मी सर, एक हाँ, पॉइंट अगर आप हमें थोड़ा सेकंड मैरिज के बारे में समझा देंगे तो अच्छी रहेगी। सेकंड मैरिज कैसी होती है? अच्छा, ठीक है। कारण कैसा होता है अगर हो? केस देख लेते जरा एक बार, यही टूटने का केस। हाँ, बोलिए 14 मई 91 है, 14 मई नहीं 17 में। हाँ, 91 17 हाँ, 91 हाँ, 9:15 सुबह। हाँ, प्लेस भागुर, BHAGUR, B for Bombay, H for Hyderabad, A for Alpha, G for Golf, U for Union, R for Romeo. BHAG भागुर। हाँ, भागुर। भागुर तो आया नहीं इसमें। कोई और जगह है क्या आसपास? नासिक। हाँ, नासिक ले लेते हैं। इसमें तो गुरु तो उच्च का है, लेकिन ये तो दूसरे भाव में है। सप्तमेश गुरु उच्च का है। हाँ, तो सप्तमेश गुरु एक तो यही हो गया, सप्तमेश गुरु का उच्च का होना अच्छा नहीं है, और दूसरा मंगल का नीच का होना अच्छा नहीं है, और गुरु मंगल का साथ होना अच्छा नहीं है। कल मैंने एक पत्री आपको दिखाई थी, उसमें गुरु मंगल साथ थे सप्तम भाव में, उनकी शादी नहीं हुई। ये रही 8 नंबर 4 नंबर, ये कुंडली थी। ये गुरु मंगल एक ही भाव में है, सप्तम में। इनकी आज तक शादी नहीं हुई। इनकी 82 बॉर्न है लड़की, इसकी शादी नहीं हुई। तो गुरु मंगल ये जो है ना कॉम्बिनेशन, कहते हैं ना मंगल जैसे कि दोष कट गया, वो दोष कुछ नहीं कटा। इसका मतलब गुरु के साथ मंगल का होने में मतलब दोष ही हो जाता है, इससे कम हो गया ज्यादा वो। हाँ, और दूसरा ये तो खैर इसमें ये भी था कि छठे में शनि बैठा है ना। ये छठे घर का शनि भी गड़बड़ कर रहा था, है ना। और इसके अंदर जो है मंगल नीच का है, गुरु उच्च का है। ये दोनों ही नेगेटिव पॉइंट्स हैं ये।
क्योंकि ये शादी टूट गई है, हाँ अभी पता नहीं क्या आगे का। अभी अभी टूटी होगी, क्योंकि राहु के यहाँ पे इसके ऊपर शनि गया ना अभी 7th हाउस में, हाँ 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 चंद्रमा से 7th हाउस में क्रॉस किया शनि, हाँ जी। तो वही करा भी देता है और तोड़ भी देता है। तो अभी शादी हुई होगी और अभी टूट गई होगी, ये धनु के शनि में ही। एंगेजमेंट में ही टूट गई, जो उन्होंने सवाल पूछा था ना वही था। हाँ हाँ, तो एंगेजमेंट में टूट गई ना, तो इसमें कोई मतलब इसमें यूं ही समझ लीजिए अच्छी की तो शादी नहीं हुई ना एक तरह से। हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो पूर्ण शादी टूटने के योग इसमें इसलिए नहीं है क्योंकि चंद्रमा से और लगन से दोनों से ही 7वां भाव में सिर्फ राहु है। हाँ हाँ जी। और राहु जो है वो नीच का है। नीच का राहु तो ठीक नहीं है ना, बराबर। मतलब वैसे और किसी राशि में हो तो ठीक है, हाँ हाँ। राहु नीच का होना तो ठीक नहीं है 7th भाव में। और फिलहाल राहु गोचर तो से 3 में है। है फिलहाल राहु गोचर से 3 में है। हाँ वहां होता रहो, लेकिन अभी गुरु यहाँ पे आने वाला है, गुरु वो शादी तो दोबारा करा देगा। गुरु अभी दोबारा से यहाँ आने वाला है ना 7th भाव में। हाँ हाँ ये हाँ। मेल की कुंडली है फीमेल की? फीमेल है। हाँ, ओके। तो इसमें गुरु तो कारण बन जाएगा योग शादी दोबारा कराने में, और राहु जो है इसको तो कंट्रोल कर लेगा गुरु, कोई बात नहीं है। और ये गुरु मंगल का दोनों का यहाँ होना ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है इसमें। मतलब गुरु सपोर्ट नहीं कर रहा है इसमें, गुरु उच्च का है ना। हाँ जी। ये सपोर्ट नहीं कर रहा है इसमें, नहीं तो ऐसा क्यों होता। बराबर। गुरु उच्च का अगर सप्तमेश उच्च का बैठा है तो उसे बढ़िया करना चाहिए था, उसको अच्छी शादी करनी चाहिए थी, तो उसने फिर भी नहीं करी। तो गुरु उच्च का है वो एक नेगेटिव पॉइंट है, मंगल नीच का है ये भी नेगेटिव पॉइंट है। और वी कैन से इन डिफरेंट वे, जो कुछ रिश्ता आ रहा था वो इतना अच्छा नहीं था, शायद गुरु अच्छा रिश्ता देने वाला है। और नहीं 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 ऐसा नहीं है, ऐसा गुरु ना उच्च का दे, मतलब गुरु बीच में थोड़ा सा धब्बा ही लगाता है, कुछ नहीं करता, बढ़िया नहीं करता ये। ओके। हाँ, और राहु नीच का है वो तो थोड़ा, ये 7th हाउस तो डिस्टर्ब्ड है ही है। हाँ जी हाँ जी। तो इसलिए मतलब ज्यादा डिस्टर्ब नहीं है, तो इसीलिए शादी पहले ही टूट गई। आगे जो चलेगी शादी ठीक चलेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ऐसा नहीं है कि आगे शादी खराब होगी। सर मंगल और गुरु का योग जो है, क्या वो 10वें घर को भी इफेक्ट करेगा यहाँ पर? गुरु क्योंकि का वो 10वें का फाइनेंस भी के लिए लॉर्ड है, बहुत अच्छा है, तो इसका मतलब उसका जॉब वगैरह बहुत अच्छा होगा। हाँ गुरु उच्च का फाइनेंस के लिए बहुत अच्छा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2nd हाउस में है ना, 2nd हाउस में है बैठा हुआ। 10th हाउस होके 2nd हाउस में बैठा है, फाइनेंस के घर में, वो बहुत अच्छा है। सर लेकिन मंगल नीच का यहाँ पे नेगेटिव फिर भी रहेगा। हाँ, लेकिन गुरु अच्छा है इसमें प्रोफेशन में तो डेफिनेटली शी विल बी डूइंग वंडरफुल। सर मंगल कैसे इसको इफेक्ट कर रहा होगा 2nd हाउस को यहाँ पर? मंगल इसमें जो है ऐसा करेगा, एक तो उनका बोलने का तो ये वाक शक्ति का भी है ना, तो बोलने में तो ये नेगेटिव कर ही देगा। सर शनि की दृष्टि भी है मंगल पर, और जो है ना उसमें जो सेविंग्स हैं उनको कभी कभी वो आउट कर देगा। शी विल अर्न वेल, 10th लॉर्ड होके 2nd हाउस में है तो अर्निंग बहुत अच्छी होगी, लेकिन सेविंग्स भी तो यहीं से देखेंगे, तो सेविंग्स में डिस्टर्ब कर देगा मंगल। एंड शी हैज लर्नड ऑन फाइनेंस ओनली, है फाइनेंस में उसका अच्छा हाँ, तो जुपिटर तो खैर अच्छा है, जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही अच्छा है। ओके। अच्छा, अब देखिए इसमें उपाय क्या जो है, आज उपाय का मैं करवाना चाह रहा हूँ आपको कि अब हमें जो उपाय कैसे करने चाहिए, पहले तो कैसे ढूंढें क्या उपाय करना है। देखिए एक मेन तो गुरु और शुक्र 2 ग्रह तो ये हैं, एक सप्तमेश है, एक शनि है और एक मंगल है। 5 ग्रह मान लीजिए इंपॉर्टेंट है, प्लैनेट्स इन दी 7th हाउस या 7th लॉर्ड, ठीक है। फिर शनि और मंगल, गुरु और शुक्र, ये इतने ग्रहों में से देखना है कि हमें कौन सा ग्रह तंग कर रहा है, हमें कौन सा ग्रह जो है नेगेटिव है हमारे लिए, और उस ग्रह का उपाय करना होगा, ठीक है। अब मुख्यतः शुक्र की जब भी प्रॉब्लम हो, शुक्र की प्रॉब्लम के लिए तो हम लड़कियों के लिए, देखिए लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए थोड़ा सा फर्क रहेगा उपाय में भी।
लड़कियों को हम कोशिश करते हैं कि जहां तक हो सके स्टोन पहनाएं और देवी जी की आराधना के लिए की बात हो वहां तक वो करवाएं। और लड़कों के लिए थोड़े से उपाय में फर्क ये रहता है कि उनको हम रुद्राक्ष का भी धारण करने का बोलते हैं और रत्न तो उनको भी पहनाते हैं। उनको थोड़ा सा पूजा पाठ का भी, थोड़ा मंत्र जाप का भी ज्यादा बताते हैं। लड़कियों को मंत्र जाप का बताते हैं, लेकिन हम मंत्र की बजाय व्रत का ज्यादा बताते हैं, क्योंकि जो जैसा कर सकता है उसके हिसाब से बताना चाहिए उपाय। तो एक तो ओपल रत्न लिख लीजिए, बहुत ही बढ़िया इफेक्टिव रत्न है इसके लिए। फिर कैसे देखना है वो अभी बताता हूं। इसमें जो हम मुख्य यूज करेंगे रत्नों में ओपल शुक्र के लिए, गुरु के लिए पुखराज। अगर शुक्र गुरु दोनों का कॉम्बिनेशन है तो व्हाइट पुखराज भी हो सकता है। तीसरा, व्रत वगैरह में हमें पार्वती जी की पूजा, पार्वती जी का श्रृंगार। बंद कीजिएगा सर। हाँ जी, स्क्रीन बंद कीजिए। हेलो, स्क्रीन शेयर बंद कीजिए, तो फिर आपका आवाज अच्छा आएगा। अच्छा अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। हाँ। तो ओपल रत्न हो गया, गुरु के लिए पुखराज हो गया, व्हाइट पुखराज भी हो गया अगर गुरु शुक्र साथ हैं। मंगल के लिए जो, जैसे हम कोरल कई बार पहना देते हैं, मेरे ख्याल से कोरल ना, जब तक कि बिल्कुल योग कारक ना हो तब तक नहीं पहनाना चाहिए। शनि के लिए भी हमें नीलम नहीं पहनाएंगे, उनके लिए पूजा पाठ ही करेंगे। कोई अगर मंगली है, जैसे 7वें में मंगल है, पंचम में मंगल बताया, नवम दशम अच्छा नहीं है मंगल, उसमें आप मंगल शांति का पाठ, मंगल शांति, वही मंगल मंत्र का जाप, जैसे ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः, इस मंत्र का जाप, 1.25 लाख मंत्र का जाप। और ये उज्जैन में मंगलनाथ मंदिर में करवाएं और अच्छा है, सिद्ध मंदिर है वो। तो ये उपाय तो मंगल के लिए है कि कोरल। सर एक बार मंत्र बताइएगा दोबारा। ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः। तो आपको गूगल में मिलेगा। हाँ, ये तो सब जगह मिलेगा, मतलब इसका 1.25 लाख जाप। सर, अब गुरु में पुखराज व्हाइट या दूसरा कौन सा बताया? अगर पुखराज नॉर्मल येलो पहनाना चाहिए, लेकिन यदि गुरु शुक्र का मेल है, शुक्र साथ में किसी भी तरह से कनेक्ट हो रहा है, तो आप उसको व्हाइट पुखराज, और अगर हमें शुक्र भी को भी बलि करना है तो दोनों का कंबाइंड रिजल्ट जो है ना, वो व्हाइट पुखराज कर सकते हैं। नहीं तो सबसे अच्छा है कि उसको व्हाइट ओपल पहनाइए और पीला पुखराज पहनाइए, वो और अच्छा है, अगर दोनों ग्रहों को अगर हमें स्ट्रॉन्ग करना है। पर एक क्वेश्चन था। हाँ। 1.25 लाख जाप जो है वो कौन से दिन करने हैं और शादी से पहले ही करने, लाइफ में एक ही बार होना है या रिपीट करना है इनको? ये तो मंगल के लिए ना, शादी से पहले ही, जब आप शादी के लिए लड़का देखना शुरू किया है तब करना चाहिए, और या फिर तय हो गया है तो उस समय करना चाहिए, तय होने के बाद शादी से पहले ही करना है। एक ही बार लाइफ में? एक ही बार काफी बस। सर, गुरु और शुक्र दोनों आपस में दुश्मन हैं, तो एक साथ दोनों के स्टोन बनाने से कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होता है? नहीं, कोई नहीं, क्योंकि दोनों शुभ भी है ना, दोनों शुभ ग्रह में ही आते हैं ना जी। इनको पहनाया जा सकता है। ओके। और दूसरी बात ये, हम ओपल पहना रहे हैं साथ में, हम डायमंड नहीं पहना रहे हैं। डायमंड और पुखराज में तब भी थोड़ा सा ध्यान करना चाहिए, लेकिन फिर भी पहने जा सकते हैं दोनों। ठीक है। लेकिन हम ओपल पहना रहे हैं जो कि उपरत्न है, और पुखराज के साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बैठता है उसका, कोई दिक्कत नहीं है नॉर्मली। तो फिंगर्स भी बता दीजिए। हाँ जी, फिंगर किस फिंगर में पहननी है? शुक्र के लिए तो रिंग फिंगर रहती है, और पुखराज के लिए फर्स्ट फिंगर रहती है, और अगर हम व्हाइट पुखराज पहन रहे हैं तो भी फर्स्ट फिंगर में पहनेंगे, गुरु की फिंगर में। सर, मैं आज लेट हुई तो ग्रुप में चर्चा हो रही थी सेकंड मैरिज कौन से भाव से देखा जाता है, मैं चुप गई। पहले अभी उपाय लिख लीजिए। नहीं, ये शुरू नहीं हुआ, मैं सोची पूरा हो गया होगा, इसलिए मैंने पूछा। सेकंड मैरिज पे बहुत तुली, क्या बात है? हाँ, सेकंड मैरिज की बात करेंगे, बाद में करते हैं।
ठीक है। सबसे बड़ा जो व्रत है ना, देखिए शादी के लिए अगर जिसकी शादी नहीं हो रही तो सबसे बड़ा व्रत जो है वो एकादशी व्रत है। हर एकादशी का व्रत रखा जाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि शादी ना हो। शादी कितनी भी विघ्न पड़ रहे हो, अगर एकादशी का व्रत सही से किया जाए तो डेफिनेटली शादी होगी। दूसरा सर, इसके एकादशी के व्रत में कुछ खास करना होता है कि जस्ट अ व्रत? देखिए वैसे तो एकादशी का व्रत बड़ा कठिन लिखा गया है, लेकिन जितना हो सकता है उतना करना चाहिए, क्योंकि एकादशी के व्रत में जैसे फलाहार लेते हैं, एक बार फलाहार भी वैसे तो ये बोला गया है कि 2 बार नहीं खाना चाहिए, लेकिन फिर भी जैसा आज की युग में चलता है कि फलाहार ले लिया जाए और 2 बार भी ले लिया जाए तो कोई बात नहीं है। और बाकी पानी तो ले सकते हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि निर्जल रखना है। निर्जल सारे एकादशी के व्रत निर्जल नहीं होते हैं। निर्जला एकादशी होती है वो एक सिर्फ निर्जल होती है कि उसमें सनराइज टू सनसेट तक निर्जल रहना है। अदरवाइज बाकी जो एकादशी हैं उनमें निर्जल रहने की जरूरत नहीं होती है। और आप उसमें साथ में ये है कि मंत्र का जाप भी करें। अब इसमें एकादशी व्रत जो होता है ये विष्णु जी के लिए करा जाता है, और उसमें सबसे 2-3 मंत्र हैं विष्णु जी के जो कि बहुत अच्छे हैं। एक तो सबसे पहला तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, सिंपल मंत्र और बहुत अच्छा सटीक मंत्र है। इसको आप नॉर्मल पंचमुखी माला पे जाप करें, बहुत अच्छे इसके फल आते हैं। वैसे भी कभी कोई कष्ट हो, क्योंकि विष्णु जी को अगर आप विष्णु जी की आराधना करते हैं तो कोई सा भी कष्ट हो सब दूर ही होते हैं। फिर सर ये व्रत एकादशी का क्या शादी के बाद अगर किसी को कोई शादी हाँ उसके लिए भी है, तो वहां उसके भी लिए मदद भी करता है क्या? डेफिनेटली एकादशी का जो व्रत है ये तो किसी भी तरह से, चाहे आपका परिवार में कोई समस्या हो, फाइनेंस की भी समस्या हो, संतान की समस्या हो, आपको रिलेशनशिप की समस्या हो, हर समस्या के लिए, या शादी नहीं हुई है तो उसके लिए, हर एक समस्या के लिए ये उपाय है, सबसे बढ़िया उपाय है। अगर आप ये रूटीन में करते हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपको एक समस्या बनी रहे। फिर दूसरा है ये मंत्र जाप बता दिया कि उस दिन जो है कम से कम मंत्र जाप अवश्य करना चाहिए, ठीक है। फिर है नारायण गायत्री मंत्र है, ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ये नारायण गायत्री है, ये आपको मिल जाएगी, इंटरनेट पे भी मिल जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं। आप नारायण गायत्री लिख लीजिए सिर्फ, तो इसके मंत्र का जाप करना चाहिए। तो सर सिर्फ एकादशी व्रत के दौरान या कभी भी? हाँ, दौरान में तो करना ही करना है, करना ही, उस दिन तो करना ही करना है। कम से कम आप जिनका व्रत कर रहे हैं उनको याद तो करिए कम से कम, जी जी जी, है ना। कम से कम उनको याद तो, कम से कम 1 माला जाप तो कर लीजिए उनकी, 1 माला 2 माला 10 माला जितनी हो सके उतनी करिए। फिर तीसरा जो है गुरुवार का व्रत भी विष्णु जी के लिए ही किया जाता है, और गुरुवार के दिन पीला खाना या केले का दान करना और पीली दाल दान करना, चने की दाल का दान, ये सब जो गुरुवार का व्रत है, और उसके दिन विष्णु जी को समर्पण करना चाहिए प्रसाद, ये एक बहुत बढ़िया उपाय है। लड़कियों के लिए खास तौर से शुक्रवार का, 16 शुक्रवार का व्रत बहुत अच्छा मैंने इफेक्टिव देखा। मैंने खुद देखा है कि शादी हुई है उनकी 16 शुक्रवार के अंदर ही हो जाती है, तय हो जाती है। 4 महीने का पीरियड होता है 16 शुक्रवार, तो नॉर्मली उसके अंदर ही तय हो जाती है शादी। तो इसके अंदर यह है कि खट्टा नहीं खाना होता शुक्रवार के दिन, और उस दिन खीर पूड़ी का प्रसाद लगाएं और 9 कन्याओं को जवाएं। जो 10 साल से छोटी कन्याएं हों उनको प्रसाद वितरित करें। पैसे देने की जरूरत नहीं होती है उसमें, और बस प्रसाद आप दीजिए खीर पूड़ी का। सर आपने बोला पैसे देने की जरूरत नहीं होती, इसके लिए कुछ इसका कोई रीजन है सर कि पैसे नहीं देने चाहिए? रीजन सिर्फ यही बोला गया है कि पता नहीं पैसे से वो खट्टा जाके खा लें, चाट पपड़ी खा लें, तो ओके ठीक है। फिर
पार्वती जी को श्रृंगार, पार्वती जी का श्रृंगार किया जाए शुक्रवार के दिन, श्रृंगार का सिंदूर वगैरह चढ़ाया जाए, तो ये एक बहुत अच्छा उपाय है। सर ये तो मंदिर में जाके हो पाएगा। हाँ, ये मंदिर में जाके कर सकते हैं। और खास तौर से इसमें अगर आप कोई सिद्ध मंदिर में जाना चाहते हैं तो कन्याकुमारी में पार्वती जी का मंदिर है। पता नहीं, जो गए होंगे उन्हें मालूम होगा। जो कन्याकुमारी में एक ही मंदिर है, वो है पार्वती जी का। वहां पे सिंदूर चढ़ाया जाता है। वहां पर कहा जाता है कि पार्वती जी ने हजारों वर्ष तपस्या की थी शिव जी को प्राप्त करने के लिए, तो वहां पर सिंदूर चढ़ाया जाता है और उनका ये मनोकामना पूर्ण होती है। सर आपने किस दिन बताया था? हाँ जी, जन सिंदूर चढ़ाने की वो रह गया, सुनाई नहीं दे रहा। हेलो, सुनाई नहीं आप क्या? फ्राइडे में, हाँ, शुक्रवार को करा जाता है ये। और पार्वती जी का एक और, हाँ, जो जैसे शिवलिंग होता है ना, शिवलिंग में वहां पे पार्वती जी भी होती हैं और वो कार्तिकेय जी भी होते हैं, और अपने उनके जो है वो पंच परिवार रहता है ना, पार्वती शिव परिवार रहता है ना, जहाँ जल चढ़ाते हैं, तो वहां पर उनको हम पार्वती जी और शिव जी, उन शिवलिंग में उन दोनों को एक लाल धागे से, या ये जो हम कलावा बांधते हैं, कलावे से उनको आपस में बांध दिया जाता है, 7 बार बांध दिया जाता है, और इस तरह से उनकी पूजा की जाती है और उनसे भी आराधना की जाती है कि हमारा शादी का ये करवाएं। तो ये भी आप किसी भी दिन कर सकते हैं, नहीं तो अन्यथा मंडे की मंडे कर लें। तो सर आपने बताया पार्वती जी का श्रृंगार और 10 कन्याओं को भोजन, 9 कन्याओं का भोजन, 9 कन्याओं वो को प्रसाद दे दीजिए, बस प्रसाद दे दीजिए, खीर पूरी। नहीं, अभी आजकल के जमाने 9 कन्या को ढूंढना बहुत मुश्किल है। एक को करा दो, एक को तो कर ही सकते हो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, एक को करा, जितना हो सके उतना कराइए, नहीं तो वैसे जो नॉर्मली बोला गया है वो इतना है। हाँ जी। तो सर जैसे कंजकों में हम करते हैं, हाँ, पंजाबी लोग। हाँ। आप पैसे ही तो नहीं देने उनको, और चीज दे दीजिए, सामान दे दीजिए, कपड़े दे दीजिए, कुछ बहुत आ जाएंगे। आजकल लेने वालों की कमी थोड़ी है, देने वाला चाहिए। बराबर। फिर इसमें अगर शनि का दोष है और आप शनि का दोष कम करना चाहते हैं, और योग कारक है शनि, मान लीजिए पत्री में तुला लग्न है मान लीजिए, तो आप उसके अंदर एमेथिस्ट पहनाना चाहिए। फिर बजाय कि नीलम पहनाने के, शादी से पहले आप एमेथिस्ट पहनाइए, जामुनिया जिसे कहते हैं। ये जो है, एक तो इसको जामुनिया जो है ना, लव अफेयर्स के लिए भी पहनाया जाता है कि हमारा अफेयर जो है ना वो सिद्ध हो जाए, और शादी के लिए भी पहनाया जाता है। और एक जो है ये फिरोजा, जो नीला सा हल्के आसमानी रंग का पत्थर आता है जो फिरोजा, वह भी पहनाया जाता है। तो ये उपरत्न पहनाए जाते हैं बजाय कि रत्न के, मेन नीलम के। नीलम तो जो है ना थोड़ा हार्ड है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, वो हम इस शनि को बहुत ओवर स्ट्रॉन्ग नहीं करना चाहते। ओवर स्ट्रॉन्ग शनि जो है वो गड़बड़ कर देता है। एक और जो उपाय बहुत अच्छा सिद्ध उपाय है वो है बालकांड। रामचरितमानस में जो बालकांड है उसमें देखिए, बालकांड के अंदर 2 विवाह हैं। एक शिव जी का भी विवाह है और एक श्री रामचंद्र जी का विवाह है, यानी कि विष्णु जी का विवाह है। तो 2 विवाह है उसके अंदर। तो जिसका विवाह ना हो रहा हो उसको बालकांड पढ़ना चाहिए। बालकांड पढ़ें और उसको आपका बालकांड पूरा होगा, वो विवाह भी डेफिनेटली हो जाएगा कुछ ना कुछ। तो इसे चाहे थोड़ा करके पढ़ें ऐसे या पर्टिकुलर डे पढ़ना है या कैसे? नहीं, डेली पढ़ना चाहिए। डेली पढ़ें, 2 पेज 4 पेज जितना पढ़ सकें। आजकल की जनता ज्यादा नहीं पढ़ सकती, इसलिए इतना मत बोलिए कि पूरा बालकांड खत्म करना है। बालकांड खत्म करेंगे तो कई घंटे लग जाएंगे।
4 घंटे में खत्म नहीं होगा। बालकांड बड़ा है, सुबह से शाम लग जाएगी पढ़ते पढ़ते। सर आजकल ऐसे भी पूछा जाता है कि लड़के ने या लड़की ने या उसके माँ या उसके पिता सब्स्टिट्यूट हो सकता है क्या इसमें? क्या मतलब सब्सिट्यूट वो कर ले? हाँ, क्योंकि लड़का कर रहा है, लड़की कर रही है, तो माँ बोलती है मैं उसके लिए करती हूँ। हाँ बोलते हैं कई बार, हाँ बोलते हैं पंडित जी मैं मंदिर में कर लेता हूँ आपके लिए। हाँ, नहीं नहीं, देखिए हमारे यहाँ पे ये तो पूजा पद्धति में दूसरों का करना का भी फल है, लेकिन खुद भी करें, थोड़ा सा भी करें ना तो अच्छा उसका फल मिलता है। लेकिन माँ बाप भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि माँ बाप नहीं कर सकते, या घर में करवा सकते हैं, या अपने किसी पंडित जी को दक्षिणा देके और उन्हें बैठा दिया कि हाँ जी हमारे यहाँ पे ये पाठ करते रहिए, वो भी एक संकल्प देके, इस तरह की पद्धति तो है ही है। बल्कि यहाँ तक कि यहाँ इतना ही नहीं है, अब जैसे अमेरिका में कोई बैठा हुआ है वो कहता है जी हमारे तो शायद हमारे लिए उपाय कर दो, तो वो यहाँ से उपाय करे जाते हैं, तो वहां पे उसका फल मिलता है। अब ये जैसे महामृत्युंजय पाठ है, जो बीमार आदमी है वो क्या पाठ करेगा? बिल्कुल, तो वो तो दूसरा ही करता है उसके लिए, और उसका लाभ मिलता है उसको। तो ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता लाभ, लेकिन अगर वो थोड़ा बहुत जितना हो सके उतना वो कर ले, बाकी आप खुद कर लीजिए, तो दूसरा कर ले। सर मंगल का और कोई उपाय है? बस एक ही उपाय है, 1.25 लाख? मंगल के लिए तो वो ज्यादा उपाय चाहिए नहीं, मंगल के लिए ज्यादा उपाय नहीं चाहिए होते हैं। जो मुख्य उपाय चाहिए होंगे ना आपको, गुरु के, शुक्र के, शनि के, 3 के चाहिए ज्यादा। बाकी ग्रह जो है ना वो बहुत ज्यादा रोड़ा नहीं अटकाते। मंगल का तो मैंने सिर्फ इसलिए बोला है कि जब कभी आपको दिख रहा है मंगल बहुत कम पोजीशन में नेगेटिव होता है, और जब नेगेटिव है तो उस समय उसके नेगेटिविटी को काटने के लिए आप ये उपाय बस 1.25 लाख जाप कर लीजिए, बहुत है, काफी है उसके लिए इतना और मंगल का जो मूंगा पहनना है, बाकी तो फिर ये है कि हनुमान जी को चोला चढ़ाइए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, और बहुत सारे मंत्र जाप कर सकते हैं हम हनुमान जी के। तो लेकिन हनुमान जी को चोला लेडीज थोड़ी पहनाएंगी फिर? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए ये जो बड़ी गलत धारणा है कि हम उनको, ये लड़का लड़की का जो विचार है ना, ये आपका इस मनुष्य जाति के लिए है। ये आप कभी देखते हैं कि आपने आप जो है कि आपने पिल्ले को आपने गोदी में रख लिया, कभी आप सोचती हैं? या कुत्ते को आपने गोदी में रख लिया है, तब तो आप नहीं सोचती है कुत्ता मेल है, तब तो मेल फीमेल का नहीं होता। तो देवताओं में और मनुष्यों में कोई ऐसा समस्या नहीं होती है। ये तो जबरदस्ती का हस्बैंड ये रिलेशनशिप बना दिया है। सर हाँ, और सवाल है कि कोई हाँ, ग्रह अगर नीच का है, कोई उच्च का है, हाँ, तो जनरली इसको काटने के लिए उसका बड़ा करो, या केतु को कम करने के लिए रवि को बढ़ाओ ज्यादा, हाँ। ऐसे बहुत कुछ सुनाई देता है। उसमें कुछ तथ्य है, सही है नहीं है? अब ये तो अभी एक्चुअली क्या है, ये हम लाल किताब में इस तरह के उपाय शुरू हो गए हैं कि ये यहाँ से ये कर दिया तो ये बन जाएगा, वो कर दिया ये हो जाएगा, लेकिन हमारे वैदिक शास्त्रों में इस प्रकार से नहीं है। उसमें तो जो ग्रह है वो ग्रह फल दे रहा है, और जो जिस कारण से फल दे रहा है उसके हिसाब से हमें उसका उपाय करना है, उसी ग्रह का करना है। तो हमें कारण समझना है और उस कारण उसका उपाय करना है, सीधी सीधी बात है। तो सर एक क्वेश्चन था। हाँ, कि मंगल के लिए ऐसी भी धारणा है कि वो पीपल से शादी कर लो, पहले घड़े से कर लो। हाँ, वो मंगल के लिए कम और शनि के लिए ज्यादा है ये धारणा, बिल्कुल ठीक है। ये वाला पार्ट बताना भूल गया मैं आपको जी। कि कई मटके से भी शादी की जाती है, केले के पेड़ से भी, केले का पेड़ भी जो है विष्णु जी का प्रतीक है, उससे शादी की जाती है। या शालिग्राम जो काला पत्थर होता है वो विष्णु जी का प्रतीक माना जाता है, उसमें भी उससे भी चारों तरफ शादी की जाती है। और जो उससे भी बढ़िया उपाय है वो एक ये है कि विष्णु पूजा की जाती है। विष्णु पूजा में विष्णु जी को हम रिक्वेस्ट करते हैं, विष्णु जी आप संचालक हैं इस पृथ्वी के और इस पूरे ब्रह्मांड के, तो आप हम ये जो है इसके लिए आप हमारी शादी करवाइए, और हमें मतलब हम आपको अपनी, या तो माँ बाप करते हैं तो ये कह सकते हैं कि जी आप हमारी पुत्री या पुत्र हम आपके
सुपुर्द कर रहे हैं और आप इनकी शादी कराइए। तो इस प्रकार से उन्हें प्रार्थना की जाती है। तो वह जो है उसी तरह से पूजा की जाती है जैसे कि आप नॉर्मल एक कोई पूजा करते हैं, ग्रह पूजा, नवग्रह पूजा करते हैं, वास्तु पूजा करते हैं, तो उसी प्रकार से विष्णु जी की पूजा की जाती है और उसके बाद हवन किया जाता है और उनको साक्षी मानकर और उनको हम अपना बेटा या बेटी जो है सुपुर्द कर देते हैं। एक तरह से उनको भी साथ बैठा के लड़के को या लड़की को और उनको सुपुर्द कर देते हैं। तो वो एक बहुत अच्छा तरीका है इस प्रकार से, और ये काफी इफेक्टिव है। जो शादी कराने का है वो तब के लिए है कि जब हमें लगता है कि इसके तो 2 शादी के योग हैं। जब 2 शादी के योग दिखाई दे रहे हो तो उसमें कि एक 2 शादी का योग है, इसको काट दिया जाए, इसको कैसे काटा जाए उसके लिए ही कराया जाता है। और ये 2 शादी के योग सर कैसे देखेंगे? 2 शादी का योग शनि है कारक, मेन कारक शनि है। सिर्फ शनि जब उसमें सप्तम भाव से डायरेक्ट संबंधित हो तो उसमें 2 शादी के योग बनते हैं। अब जैसे अभी एक पत्री है ये जो उसमें शनि जो है कुंभ राशि में है, तो इसमें अगर वो इस प्रकार का कोई उपाय कर दिया जाए, टोटका कर दिया जाए तो अच्छा ही है, तो इसमें नुकसान नहीं है। और दूसरी बात या ये है कि वो कई बार देखिए आज की डेट में शादी कराना और फिर इस तरह से फेरे कराना ये बड़ा अच्छा नहीं लगता है, ना ही किसी को पसंद आता है। और इसमें सब और उतना ही फल आपको सिर्फ पूजा करने से भी मिल जाता है। आप सुपुर्द कर दीजिए ना, बजाय कि आप 2 शादी कराने के, अब विष्णु जी से ही शादी करा दिया आपने और कुछ नहीं तो किया, तो विष्णु जी से शादी कराने के जो उन्हें अपने लक्ष्मी जी के साथ रहने दीजिए, आप उनके सुपुर्द कर दीजिए ना अपने पुत्र पुत्री को, बात खत्म हुई। तो वो ज्यादा अच्छा है। तो 2 शादी के लिए बुध को भी बोला जाता है ना, अगर वो सप्तम भाव में रहेगा तो वो एक ही चीज बार बार कराता है या बुध इतना नेगेटिव नहीं है, बुध तो कोई नेगेटिव नहीं है। सप्तम भाव में बुध की नेगेटिविटी नहीं। आप देखना किसी पत्री में दिखाओ मेरे को कहाँ पे नेगेटिव है। बोला जाता है जो नहीं बोलने को छोड़ो आप। नहीं आपके जैसे गुरुवर्य है वही बोलते हैं लिखा हुआ है करके। नहीं वो क्योंकि इस चीज पे ध्यान नहीं किया किसी का, ऐसा कोई हमें वो प्रभाव नहीं मिला है बुध का कि बुध जो है सप्तम भाव में बुध जो है वो कहीं नेगेटिव दे रहा हो, बिल्कुल नहीं है। मेरे पास पूरी स्टडी है लिखी हुई, उसमें नहीं आया बुध सप्तम भाव में प्रॉब्लम दे रहा हो। सर ये जो विष्णु की पूजा आपने बताई है कराने को, या शादी कौन से दिन करानी है? कारक हमारा शनि है, करानी विष्णु जी की पूजा है तो कौन से दिन करानी? नहीं पूजा तो देखिए गुरुवार के दिन करा दीजिए, पूर्णिमा के दिन करा दीजिए। जो विष्णु जी के दिन है ना वो एकादशी के दिन करा दीजिए। विष्णु जी के जो दिन है वो एकादशी, पूर्णिमा और गुरुवार, इनमें कोई दिन में करा दीजिए। और शादी को है जी, शादी भी ऐसे ही उसी दिन करा सकते हैं, कराना है तो। और या फिर आप कोई शादी का मुहूर्त निकाल लीजिए, ज्यादा ही उस तरह से करना है तो दिन का कोई शादी का मुहूर्त निकाल लीजिए, उसमें करा सकते हैं। अब इसमें और जो 1-2 मंत्र हैं वो है, एक मातंगी मंत्र है। मातंगी मंत्र जो है ओम लिंग क्लिंग हुं मातंगे फट स्वाहा, ये मंत्र है। और इसका मातंगी यंत्र भी आता है। उस यंत्र को आप रखकर और मातंगी मंत्र का जाप करा सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा उपाय है। और जो है ना, जो 2 उपाय हैं जो कि आपको सुनने में आते ही होंगे। पत्नी के लिए जो है ना, पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवाम, ये जो मंत्र है ना, ये अच्छी पत्नी अच्छी मिले उसके लिए ये मंत्र का जाप करवाया जाता है। 1.25 लाख मंत्र का जाप करवा दिया जाता है अगर इसके लिए। और वर प्राप्ति के लिए जो है कात्यायनी महाभाए महायोगिनी योगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवम पतिम में कुरु ते नमः। सर ये आप ग्रुप में डलवा देंगे दोनों मंत्र? ऐसा है, वैसे मैं चलो देखता हूँ मैं इसको कैसे आपको डाला जाए। ये मतलब ये 2 मंत्र हैं, पत्नी के लिए और वर के लिए, दोनों हैं। और ये हमारी वैसे एक ये किताब है एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज, ये हिंदी में भी है अवेलेबल। बृहद ये ज्योतिष उपाय, बृहद ज्योतिष उपाय के नाम से ये किताब है।
इसमें सारे उपाय जितने भी आपने सोचे होंगे ना, या जो चीज आपने नाम सोचेंगे उसमें सारे उपाय, सारे व्रत, सारी पूजा, सारी चीजें दी हुई है हमने। और ऑनलाइन अवेलेबल है? ऑनलाइन कोरियर से आ सकती है? हाँ, कोरियर से आ जाएगी। 500 रुपए की है, आप उसमें डाल दीजिए कि आपको चाहिए, आपको भिजवा देंगे। सिर्फ एक और किताब है। देखिए, मैं एक किताब और बताना चाहूंगा। एक किताब जो मैं जितने भी हमने 40 साल में अपना अनुभव लिया है ना, लिखा है, वो हमने सारा एक किताब पे लिख दिया है। उसका नाम है ज्योतिष सूत्रम। ज्योतिष सूत्रम के नाम से एक किताब निकाली है, वो हिंदी में है। वो जो है उसके अंदर सारे भावों के बारे में, आपको जॉब के बारे में, आपको शादी के बारे में, बच्चों के बारे में, और जो भी आप समझते हैं पढ़ाई के बारे में, और जैसे कि आपकी लंबाई कितनी होगी, चौड़ाई कितनी होगी, कितना भार होगा, कितना आप वेट गेन करेंगे, कितनी कब बीमारी होगी, उसके बारे में जितने सब चीजों के बारे में सूत्र हमने एक किताब में लिख दिया है। पहली किताब है वो इस तरह की, जो कि प्रैक्टिकल किताब है, जो किसी किताब से नहीं लिखी गई है, किसी किताब से कोई फॉर्मूला नहीं लिया गया उसमें। और वो किताब भी 500 रुपए की ही है। तो दोनों किताबें मिला के 1000 रुपए की हैं। आपको बिना शुल्क के, बिना भेजने के शुल्क के आपको भेज दी जा सकती है। आप उसमें आप लिख दीजिएगा। तो दोनों किताबें मैं कहूँगा आपको, जो मैं पढ़ा भी रहा हूँ ना, जो जितना भी पढ़ा रहा हूँ, वो उसमें लिखा हुआ होगा कहीं ना कहीं, सप्तम भाव में लिखा हुआ। कहाँ पे बोलना भेजने के लिए, किसको बोलना पड़ेगा? आपको अपने ग्रुप में जो बनाया, ग्रुप बन गया होगा ना आपका। हाँ, तो उसमें आप डाल दीजिए कि हमें चाहिए, और 1000 रुपए भेजने का आप जो भी जैसा भी आप करें उसमें। सर, हमने मंगवा ली, एक तो पहुंच गई, वो पढ़ने लगे, दूसरी आने वाली है। हाँ, ठीक, बढ़िया। तो इस 2 किताबों में ना रेमेडीज, सारी रेमेडीज आ जाएंगी, सारे योग आ जाएंगे, सब चीजों के बारे में। आपको कभी भी कोई सा भी योग चाहिए ना, कि मेरे को तो हम जो भी आपने कि आपको कि ये लड़ाई झगड़ा हो रहा है, इसको कब निपटेगा, या ये शादी, ये जॉब कब लगेगी, या बाहर हम सेटल होंगे नहीं होंगे, विदेश यात्रा होगी नहीं होगी, सब चीजों के सूत्र उसमें दिए, सब चीजों के सूत्र। मतलब उपाय क्या सर? उपाय नहीं, सूत्र योग पत्री में कैसे देखें कि ये होगा, और उपाय के लिए ये अलग किताब हो गई, ये रेमेडीज की किताब है। ओके। तो ये इंग्लिश में नहीं निकाल रहे आप ज्योतिष? रेमेडीज का इंग्लिश में है, ज्योतिष सूत्रम इंग्लिश में नहीं है अभी अवेलेबल। वो उसे निकलने में कब निकलेगी, आई डोंट नो। देखिए, आजकल वैसे ही बंद है, नहीं तो निकलने वाली थी, छपने वाली थी वो, लेकिन आजकल बंद के कारण जो उसका समय का मालूम नहीं। सर, ये वर प्राप्ति और पत्नी प्राप्ति के जो मंत्र आपने नाम बता दीजिए दोबारा सर, प्लीज। नाम मैं सब भेज दूंगी आप। वर प्राप्ति और पत्नी प्राप्ति का मंत्र बोला जाता है, ऐसे कुछ वो नाम नहीं है इसका। ओके, ठीक है। और इसी नाम बस ऐसे ही लिखा जाता है। और बाकी तो मैंने बताया कि नारायण गायत्री और नारायण मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, सिंपल, ये सबसे बढ़िया महामंत्र है। और इस मंत्र का जाप जो है आपको शादी में बहुत लाभ देता है शादी के लिए। मैं आपको अब ये दिखाना चाहूंगा कि कैसे हम बताएंगे कि इसको कौन सा रत्न बताना चाहिए। हाँ, मैं उसके लिए अब आपको स्क्रीन शेयर करता हूं दोबारा से और फिर बताता हूं। अब जैसे यही पत्री है, अब इसमें देखिए शुक्र जो है यहाँ बैठा हुआ है लगन में, हाँ, पंचमेश है, तो योग कारक है। और ये सप्तम भाव को देख भी रहा है, तो इसको अगर हम प्रबल करेंगे तो डेफिनेटली शादी का अच्छा योग बनेगा। इसमें हम ओपल हमें जरूर पहनाना चाहिए, इसमें ओपल पहनाएंगे। अब इसमें जो है देखिए सप्तमेश और ये जो है दशमेश होके गुरु को जो है इसको केंद्राधिपति होने का दोष है और उच्च होने का भी दोष है। तो इसमें पुखराज को पहनाना जरूरी नहीं है। इसको पुखराज को अगर इग्नोर कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें सिर्फ ओपल पहनाइए, सबसे बढ़िया स्टोन है। और हाँ, शुक्र योग कारक तो नहीं है सर इसमें, सॉरी मैं मिस कर गया वो पॉइंट। पंचमेश है ना, आपने बोला पंचमेश है, पंचमेश होने के कारण ये त्रिकोणाधिपति और केंद्राधिपति होने से वो
योग कारक हो जाता है। और फिर बैठा भी है कि त्रिकोण में, लग्न में बैठा है, तो इसीलिए, और मित्र भाव में बैठा हुआ है, तो इसको शुक्र को प्रबल करने से इसमें डेफिनेटली इसमें लाभ होगा। इसमें ओपल पहनाना चाहिए। जो भी रत्न है उनको पहनाने में ऐसा देखा गया है कि 6 महीने के अंदर नॉर्मली काम हो जाता है। 6 महीने का इंतजार करना चाहिए, ये नहीं कि आज पहनाया तो कल शादी का तय हो जाए जी। ठीक है। और गुरु को क्यों करेंगे इसको नेग्लेक्ट? है जी, गुरु पुखराज क्यों नहीं पहनाएंगे? पुखराज इसलिए नहीं, इसे केंद्राधिपति होने का दोष है। सर केंद्राधिपति जुपिटर अगर केंद्र में ही बैठेगा तो नहीं होगा दोष ये? तब भी दोष मानते हैं। अगर केंद्राधिपति होके केंद्र में बैठे तो भी दोष होता है। और उच्च का है, गुरु उच्च का है, वैसे तो उच्च के गुरु को पहनाया जाता है, उच्च के गुरु के लिए पहनाया जाता है, लेकिन अगर केंद्राधिपति नहीं होता तो जरूर पहनाते हैं। और दूसरी पत्री देखते हैं, कोई पत्री देखते हैं। ये वाली पत्री किसकी थी? जिसकी भी है, 88 का बर्थ है। इसमें क्या हुआ था? इसमें अभी शादी नहीं हुई है ना, इनमें नहीं हुई सर, मैंने देखी शादी नहीं हुई है। इसमें भी वही केंद्राधिपति है गुरु को, हाँ गुरु ये भी है, थोड़ा वीक भी हो रहा है। तो इसमें तो गुरु मंत्र का जाप जो है ना, मतलब विष्णु मंत्र का जाप ज्यादा अच्छा सुटेबल रहेगा। और इसमें भी ये 9th लॉर्ड है वीनस। इसमें भी वीनस जो है, देखिए ये इधर बैठा है 10th में, केंद्र में बैठा है, त्रिकोणाधिपति होके केंद्र में बैठा है। तो इसमें भी, और ये चंद्र से सप्तम में बैठा है, तो इसलिए इसमें शुक्र का ओपल पहनाना इसमें भी बहुत अच्छा रहेगा। ओपल ज्यादातर पत्रियों में ओपल सूट कर जाएगा। देखिए मेष लगन को छोड़ दीजिए, मेष लगन में द्वितीय और सप्तमेश, द्वितीय सप्तमेश हो जाता है, मारक हो जाता है ना। मेष लगन को छोड़ दीजिए। वृष लगन में ये लग्नेश होने के कारण शुक्र अच्छा हो जाता है, उसमें पहना सकते हैं। 3 नंबर लगन में अभी बताया, वहां पहना सकते हैं पंचमेश होने के कारण। 4 नंबर लगन में भी ये केंद्राधिपति हो जाता है, चतुर्थेश हो जाता है, पहना सकते हैं। इसमें सिंह लगन में भी ये दशमेश हो जाता है, तो पहना सकते हैं। 6 नंबर लगन में भी शुक्र जो है नवमेश हो जाता है, तो पहना सकते हैं। 7 नंबर लगन में लग्नेश हो जाता है, तो पहना सकते हैं। 8 नंबर में छोड़ दीजिए, 1 और 8 को छोड़ दीजिए। 8 नंबर में ये मारक हो जाता है, सप्तमेश होके मारक हो जाता है। 9 नंबर लगन में भी ये कोई ज्यादा प्रभावी नहीं होता, शुक्र छठे का और एकादश का मालिक हो जाता है, तो उसको छोड़ सकते हैं। 10 नंबर में फिर ये पंचमेश हो जाता है और 10th लॉर्ड हो जाता है, और ये मतलब योग कारक हो जाता है। एकादश 11 नंबर लगन में भी ये योग कारक हो जाता है। और 12 नंबर लगन में ये तृतीयेश और अष्टमेश हो जाता है, तो उसमें नहीं चलेगा। तो मतलब 9 और 12 नंबर लगन और 1 और 8 नंबर लगन, गुरु की और मंगल की लगन को छोड़कर बाकी जितनी भी लगन है, 8 लग्नों में ओपल को पहनाया जा सकता है। लेकिन सर कन्या लग्न में ये 9 नंबर का भी है और 2 नंबर का भी है। 2 नंबर भी मारक है ना? क्या 2 नंबर का? हाँ ठीक है, होता रहो, उससे कोई बात नहीं। 2 नंबर परिवार का भी तो है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मतलब बाकी 8 लग्नों में चलता है ये ओपल जो है, 8 लग्नों में पॉजिटिव रिजल्ट्स देता है, सिर्फ 4 लग्नों को छोड़कर। सर रत्ती का भी कुछ है कि कितने रत्ती का बनाना है? हाँ रत्ती इसमें ज्यादा बड़ा होना चाहिए, इसमें कम से कम 8 रत्ती का स्टोन पहनाना चाहिए। 6 रत्ती से तो कम बिल्कुल बेकार है, कोई फायदा नहीं है। 6 से मतलब लड़की भी है, चाहे कम वजन की सही, 40 किलो की सही चाहे, तो भी उसे कम से कम 6 रत्ती का होना चाहिए, नहीं तो 8 रत्ती का पहनाना चाहिए। और लड़का हो तो 10 रत्ती और ज्यादा का पहनाना चाहिए, तभी इसका इफेक्ट आता है। और नहीं तो ज्यादा वजन का बड़ा है तो लॉकेट बनवा दीजिए। और इसको चांदी में पहनाया जा सकता है, इसमें वो कोई दिक्कत नहीं है। चांदी में पहनाओ चाहे सोने में पहनाओ, दोनों में पहनाया जा सकता है। इसमें कोई मतलब सोना होना कोई बहुत आवश्यक नहीं है। तो एक तो सबसे अच्छा उपाय जो है ये उपल का है, और ये बहुत इफेक्टिव उपाय है। अभी हम इसमें भी देख लिया, ये उपल पहनाया जा सकता है। और देखते हैं कोई और पत्री में देखते हैं, जैसे ये पत्री है, इस पत्री में 72 का है। इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ था? इसमें तो जैसे शुक्र बैठा है, ये भी इसमें 9th लॉर्ड है,
9th लॉर्ड होके 7th हाउस में उच्च का बैठा है, इसमें भी ओपल बहुत अच्छा काम करेगा। अगर चाहे शादी हुई भी है तो भी कोई प्रॉब्लम है तो भी इसमें पहनाया जा सकता है। ये किनकी थी? 72 का था ना ये बर्थ? 22 मेरी। हाँ मेरी थी सर। हाँ, इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ था सर? कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अर्ली मैरिज की आपने एग्जांपल दिया। अच्छा, अर्ली मैरिज का था। हाँ जी सर। तो इसमें एक 93 की दिखाई थी, इसमें भी मैरिड लाइफ के लिए अच्छा। ओपल जो है ना केवल मैरिज के लिए नहीं, संतान प्राप्ति के लिए भी बहुत अच्छा रत्न है, और संतान के अलावा फिर धन प्राप्ति के लिए भी बहुत अच्छा है। तो संतान, धन, पति पत्नी और ये रिलेशनशिप, सभी चीजों के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। तो इसलिए ओपल और ज्यादातर कुंडलियों में ये सही बैठ जाता है। फिर और आपको दिखाता हूं मैं और एक कुंडली, जैसे ये कुंडली है, इसमें शनि और ये बैठे हुए हैं। इसमें क्या हुआ था, इसमें पता नहीं, रुड़की उत्तराखंड, इसमें शादी, अच्छा इसमें शादी नहीं हुई है। ये तो 80 कब का बॉर्न, अभी लेट, हाँ 85 बॉर्न है ना, इसमें भी शादी नहीं हुई थी। इसमें भी प्रॉब्लम ये थी कि शनि, इसमें जैसे गुरु नीच का है, इसमें गुरु का उपाय करना चाहिए, गुरु का पुखराज पहनाना चाहिए। इसमें योग कारक है, इसमें गुरु योग कारक है 9th लॉर्ड होकर, और गुरु का पुखराज पहनाना चाहिए। और इसमें भी ओपल चतुर्थे शुक्र स्थान का मालिक है, लाभ स्थान का मालिक है, शुक्र नीच का है, तो इसमें भी ओपल पहना सकते हैं, पहनाना चाहिए। और इसके अलावा बाकी जो उपाय हैं, गुरु के उपाय मुख्य करने चाहिए इसके अंदर, क्योंकि इसमें गुरु ही मुख्य कारण है शादी ना होने देने का। सर यहाँ पे व्हाइट पुखराज भी पहना सकते हैं, गुरु और शुक्र दोनों है तो? बेटर ये है कि शुक्र अलग है ना, साथ नहीं है, साथ बैठे होते हैं ना, तब व्हाइट पुखराज पहना देते हैं। ठीक है। हाँ, तो इसमें तो येलो बनाएं और इसे ये व्हाइट ओपल बनाएं, बेटर है। और इसके अंदर गुरु के जो है पाठ करवाए जाए, गुरु का मंत्र का जाप करा जाए। और अगर लड़का होता तो हम इसमें रुद्राक्ष भी पहना सकते हैं। लड़कियों को नॉर्मली रुद्राक्ष अवॉइड कर देते हैं, क्यों इसमें जैसे देखिए जो रुद्राक्ष इसमें बनते हैं ना, एक तो 2 मुखी रुद्राक्ष है जो मून के लिए होता है, क्योंकि इसमें जैसे मून भी नीच का है। 2 मुखी रुद्राक्ष जो है इसके लिए भी माना जाता है कि विवाह के लिए भी माना गया है 2 मुखी रुद्राक्ष। फिर 3 मुखी मंगल के लिए रुद्राक्ष होता है, 5 मुखी गुरु के लिए होता है, 6 मुखी शुक्र के लिए होता है, 7 मुखी शनि, अगर शनि सर धीरे धीरे 2 मुखी मून के लिए, फिर नेक्स्ट। ये तो 1 से लेकर 9 तक सिंपल है। 1 सूर्य, 2 चंद्र, 3 मंगल, 4 शुक्र बुध, 5 गुरु, 6 शुक्र, 7 शनि, 8 राहु, 9 केतु। इसको तो ऐसे याद रख लो ना, कोई सिंपल है। तो 6 मुखी शुक्र के लिए वो अच्छा है। 7 मुखी शनि, जहां शनि कारक हो, जैसे इस पत्री में शनि भी कारण बन रहा है। अगर ये लड़के की पत्री होती तो 2 मुखी, 3 मुखी, 5 मुखी, 6 मुखी, 7 मुखी, ये सब रुद्राक्ष पहनाए जा सकते थे। और साथ में 13 मुखी जो है वो आकर्षण के लिए होता है। 13 मुखी रुद्राक्ष एक रिलेशनशिप को डेवलप करने के लिए होता है, जहां पर कि आपकी दूसरे से बनती नहीं है, हर जगह बार कट जाती है, तो वहां पर 13 मुखी रुद्राक्ष, अगर किसी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से शादी करनी है तो 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। तो इसमें मून जैसे नीच का है, हाँ, 2 क्वेश्चन थे मेरे। सर नीच के मून में पर्ल पहनाना चाहिए? पर्ल की बजाय मून स्टोन सूट कर जाता है। अच्छा, पर्ल सूट नहीं करता। ओके। आपने ये रति कैरेट के बारे में बताया। हाँ, तो कैरेट आदमी का वजन के ऊपर कम ज्यादा होता है क्या, यानी मेल का वजन? तो थोड़ा आदमी के वजन से और थोड़ा ग्रह के बल से। अगर ग्रह बल बहुत कम है तो उसको रति ज्यादा देनी चाहिए। और आदमी का जैसे अभी गुरु कम, ये बिल्कुल नीच का है ना, कम बली है, तो इसको थोड़ा ज्यादा रत्ती का स्टोन पहनाना चाहिए। 6 रत्ती, 7 रत्ती ऐसे स्टोन पहनाना चाहिए। मेल फीमेल का वजन के ऊपर है क्या? हाँ, वजन के ऊपर भी है और ग्रह बल के ऊपर भी है, दोनों के अनुसार लिया जाता है। ओके। सर थोड़ा सा फिरोज के बारे में और बताएंगे, वो कब हमें अच्छा रहेगा? फिरोज
क्या फिरोजा बताया था? हाँ, फिरोजा। फिरोजा जब शनि कारण बन रहा हो और हम जैसे मैं इस पत्री में जैसे अभी कहीं किसी में शनि यहाँ बैठा हुआ है मान लीजिए सब, और योग कारक है, तुला लगन जैसे खास तौर से कह सकते हैं, तुला लगन में, मकर लगन में, कुंभ लगन में वो शनि जो है शनि का रत्न पहनाया जा सकता है, बाकी लग्नों में नहीं पहना पाएंगे। अब उसमें किसी ना किसी में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है। शनि के रत्न बहुत कम लग्नों में ही सूट करते हैं। तो तुला और हैं तुला में पहना सकते हैं, और किसमें? तुला, मकर, कुंभ, 3 में तो क्लियर है। फिर वृष लगन में, मिथुन और कन्या, 3 लगन और है जिनमें पहनाया जा सकता है, बस इसके अलावा नहीं। सर हाँ, वृष, मिथुन और कन्या, 6 लग्नों के अलावा। ब्लू कितना रहता है बता सकते हैं? ब्लू नीलम तो नहीं पहनाना है ना, नीलम की बजाय हम उसे शादी के लिए जामुनिया पहनाएंगे। जामुनिया तो कोई भी वजन की जरूरत नहीं है, 7-8 रत्ती, 10 रत्ती, 12 रत्ती, 15 रत्ती, कुछ भी पहना लो, क्योंकि कॉस्टली तो है नहीं, वो तो पर पीस आएगा, पर रत्ती क्या आएगा। और फिरोजा भी ऐसे ही जो है ना, वो भी कोई जरूरत नहीं है हमें कि उसका वजन देखने की, उसे भी 10, 12, 15, 20 रत्ती बना दो, 40 रत्ती बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस्ट कितना आता है सर अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट? है किसका? फिरोजा का? फिरोजा तो थोड़ा कॉस्टली रहता है, लेकिन जामुनिया एमेथिस्ट तो बहुत सस्ता ही है, 500 रुपए का पीस, 1000 रुपए का पीस, बस। और ओपल के बारे में सर? ओपल तो महंगा आएगा, ओपल तो अच्छी क्वालिटी का ओपल 4000 रुपए कैरेट तक आता है, 3000 रुपए कैरेट, 4000 रुपए कैरेट, ये रेट रहता है। सर लाजवर्थ कैसा है? लाजवर्थ शनि के लिए? हाँ, लाजवर्थ कैसे? हाँ, लाजवर्थ जो है ना, वो लाजवर्थ भी वही है ना, शनि के लिए। हाँ, शनि के लिए। हाँ, तो लाजवर्थ इसको फिरोजा को भी लाजवर्थ दूसरा रहता है ना, नीला रंग का रहता है ना लाजवर्थ तो। हाँ, नीला रंग का। हाँ, तो वो भी इस काम में आता तो है, पहनाते तो है, लेकिन मेरे को उसका मालूम नहीं ठीक से, उसका कैसे उपयोग में लेते हैं। 6, 8, 12 के स्टोन्स नहीं पहनने चाहिए, इसके बारे में आप थोड़ा सा क्लैरिफाई करेंगे? अब जैसे यही है, ये जैसे इसमें शनि थोड़ी पहना देंगे, सप्तमेश अष्टमेश है तो शनि का नीलम थोड़ी पहना देंगे इसमें, ये तो नहीं पहनाने चाहिए 6, 8, 12 के स्टोन। नहीं 6, 8, 12 के नहीं पहनाने चाहिए बिल्कुल। अष्टमेश हो तो नहीं पहनाना चाहिए, बिल्कुल नहीं पहनाना। अगर वो लगन में भी हो तो? लग्न का हो तो एक ऑप्शन होता है, लेकिन हम शादी के लिए देख रहे हैं ना अभी तो हाँ शादी के लिए हमें तो उस रत्न की मतलब ही नहीं है, हम शनि का तो नीलम ही नहीं पहना रहे, हम नीलम जो है शादी के लिए पहना ही नहीं रहे। इतना बिल्कुल बहुत एकदम फूल प्रूफ हो तब पहना सकते हैं, लेकिन उसको हम नॉर्मली अवॉइड ही करते हैं। फुल प्रूफ जो है ना सिर्फ एक तुला लगन में आता है, तुला लगन के लिए नीलम अगर मान लो वो नवम दशम में बैठा है तब उसको पहनाया जा सकता है, लेकिन लड़की को नीलम पहना दिया तो वो क्या है, ज्यादा एक्टिव हो जाएगी अपने प्रोफेशन में, और जिसका दशम भाव ज्यादा एक्टिव हो जाएगा तो दशम भाव एक्टिव होने से वो 11th हाउस नेगेटिव हो जाता है। 11th हाउस इज हाउस ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, वो 11वें से 12वां हो जाता है दशम भाव। तो लड़की के लिए खास तौर से प्रोफेशन अगर ज्यादा स्ट्रांग हो गया तो उसकी शादी में रुकावट आती है, बाधा आएगी। लड़के के लिए बात अलग है, लेकिन लड़की के लिए बिल्कुल अलग बात है। सर आपने जो रेमेडीज बताए हैं, क्या वास्तु से भी रिलेटेड कोई उपाय बताएंगे सर? वास्तु अगर किसी का बताना हो, भाई आपके घर में ये खराबी है, उसको ठीक कीजिए। वास्तु में तो वैसे तो हम ये करते हैं कि हाँ जी, नॉर्थ वेस्ट में लड़की को सुलाया जाए। नॉर्थ वेस्ट में सुलाने की बजाय आप नॉर्थ ईस्ट में सुलाइए और अच्छा फल मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट में सुलाइए लड़की को तो जल्दी फल मिलेगा। और नॉर्थ वेस्ट पूरा इफेक्टिव नहीं है कि नॉर्थ वेस्ट पे सुलाने से की जो है शादी हो जाएगी। और क्योंकि नॉर्थ वेस्ट माना गया है ना कि हम कोई चीज को फेंकना चाहते हैं, वेस्ट करना चाहते हैं, तो वहां पे उसे निकालना चाहते हैं। हम धक्का थोड़ी मारना है लड़की को, तो और लड़के को तो आप एक और कन्या लेके आना चाहते हैं, तो बढ़ाना चाहते हैं परिवार को, तो वहां पे भी परिवार के लिए नॉर्थ ईस्ट ही बढ़िया है। तो जो
मैंने तो जो देखा है कि जो नॉर्थ ईस्ट में आप लड़के को या लड़की को जो शादी होने वाली है जिसकी, उसको रखें तो वो सबसे अच्छा उपाय है। और वहाँ पे लव बर्ड्स का एक वो प्रतीक रख सकते हैं आप, और नहीं तो राधा कृष्ण की जो वो है वो भी आप फोटो वगैरह लगा सकते हैं उसके लिए वहाँ पर, तो ये काफी अच्छा सूट करता है। सर ये अंगूठी हाँ राइट हैंड में ही पहनाया जाता है, लेकिन लेफ्ट हैंड में भी लड़के के लिए राइट हैंड, लड़की के लिए लेफ्ट हैंड, ये फिक्स है। देखिए ये बायोलॉजिकली फिक्स है कि लड़के का जो है लेफ्ट ब्रेन ज्यादा एक्टिव होता है लड़कों का, और लड़कियों का राइट ब्रेन ज्यादा एक्टिव होता है। राइट ब्रेन एक्टिव होता है तो वो लेफ्ट हैंड को एक्टिवेट करता है, और हमें इसीलिए लड़कियों के लिए लेफ्ट हैंड में पहनाया जाता है। वो भले लेफ्ट हैंडेड चाहे हो, वो लेफ्ट हैंडर हो राइट हैंडर हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये तो जो है ना, ये तो बायोलॉजिकली जो नर्वस सिस्टम है ना वो फिक्स है, और वो हमेशा ये भी फिक्स है कि कहाँ से किस उंगली से कहाँ पे वो नर्व जाती है, किस ब्रेन के किस पार्ट में नर्व जाती है, तो वो फिक्स है। तो इसीलिए उंगली भी फिक्स है और हैंड भी फिक्स है, वो हमें चेंज नहीं करना चाहिए। ओके चाहे वो काम करती हो लड़की, नहीं काम करती हो, लड़का काम करता हो नहीं करता हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। सर फिरोजा कितना पड़ेगा आप कह रहे थे, वो मैं मिस हो गई थोड़ा। फिरोजा तो 1000 रुपए रत्ती अच्छा फिरोजा आएगा। अच्छा अच्छा, जो ओरिजिनल फिरोजा है, नहीं तो एक नकली फिरोजा आते हैं वो 50-100 रुपए पीस में मिल जाएगा। अच्छा 3000 रुपया पर कैरेट है। हाँ हाँ हेलो, हाँ क्या बोला, सुनाई नहीं दिया। ओपल 3000 रुपए के आसपास पर कैरेट है। हाँ अपने को ओपल ज्यादा से ज्यादा 6+ चाहिए, मतलब वो ज्यादा 8 रत्ती का मान लीजिए एवरेज में। अरे 8 रत्ती मतलब वो 3000 मल्टीप्लाइड बाय 8। हाँ 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 हाँ, और फिर चांदी में या सोने में बनवाना होगा। अच्छा दूसरा मैं इस वो बता रहा था कि गौरी शंकर रुद्राक्ष एक और है जो कि हमें उपाय में बहुत अच्छा चलता है। गौरी शंकर शादी करवाने के लिए भी, और शादी अगर टूट रही हो तो उसको बचाने के लिए भी। मतलब गौरी शंकर रुद्राक्ष में क्या दो जुड़े हुए रुद्राक्ष होते हैं, एक इसको हम बोलते हैं पार्वती जी का प्रतीक है, एक शंकर जी का प्रतीक है। तो इस प्रकार से हम जब भी हम चाहते हैं कि शादी बनी रहे, अच्छी बनी रहे, या फिर हो जाए, तो उसके लिए दोनों के लिए ही गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करवाया जाता है। और किसी भी विघ्न बाधा को काटने के लिए गणेश रुद्राक्ष है। तो कुल मिला के देखिए टोटल रुद्राक्ष कौन कौन से हो गए, गणेश रुद्राक्ष, गौरी शंकर रुद्राक्ष, 13 मुखी रुद्राक्ष, ये 3 तो स्पेशल रुद्राक्ष हैं। 13 मुखी रुद्राक्ष जो है वो अट्रैक्शन के लिए है। फिर बाकी जो है 2, 3, 5, 6 और 7, 2 चंद्रमा के लिए, 3 मंगल, 5 गुरु, 6 शुक्र और 7 शनि। अगर इनका कोई कष्ट है, इनके कारण कष्ट है, तो ये साथ मिला के उसका एक लॉकेट बना के पहनाया जा सकता है। तो ये शादी के बाद भी बहुत काम करता है। शादी के बाद संतान के लिए अगर चाहिए कि संतान नहीं हो रही है, तो फिर गौरी गणेश रुद्राक्ष होता है। एक गौरी उसमें भी 2 जुड़े हुए होते हैं, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है। छोटा रुद्राक्ष को हम गणेश बोलते हैं और बड़े रुद्राक्ष को गौरी बोलते हैं। तो गौरी गणेश रुद्राक्ष। तो सर ये पहनने किस दिन होते हैं? ये रुद्राक्ष धारण तो सोमवार को सबसे अच्छा दिन है। रुद्राक्ष धारण कोई सा भी करना हो तो उस दिन करें। और अगर आपको विष्णु जी का मंत्र जाप करना है तो 5 मुखी सिंपल 5 मुखी रुद्राक्ष माला होती है, उसके ऊपर विष्णु जी का मंत्र का जाप करना चाहिए। मंगल का लेडीज को रुद्राक्ष में नहीं करना ना? क्यों नहीं करना, खूब कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है लेडीज को, मतलब जाप करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप नहीं भी करना चाहते तो आप अपने जैसे मदर को बोल दिया, लड़की है मदर कर रही है उनके लिए, तो वो उस पे 5 मुखी रुद्राक्ष माला पे जाप कर सकती है। और अगर जैसे ऐसे ही मंगली है और मंगल की काट करनी है
तो उसके लिए आप किसी किन्हीं पंडित जी को लगा रखा है, मान लीजिए दे रखा है कि 1.25 लाख मंत्र जाप करो, तो उसमें 3 मुखी रुद्राक्ष माला पे अगर जाप करवाइएगा तो उसका लाभ अच्छा मिलेगा। 3 मुखी रुद्राक्ष माला जो है ना, वो मंगल के काटने दोष को 3 मुखी मंगल के लिए होती है। और उपाय देखना, देखिए मैं इसमें दिखा, कौन सा रह गया केस। ये भी एक लड़की है जिसका कि जैसे शादी इसकी ब्रेक हो गई। अब इनको जैसे चंद्रमा से शनि सप्तम है। इसमें मैं एक और बात बता दूं आपको, अक्सर आप देखेंगे 7.5 या शनि की ढैया, ये दोनों बहुत ज्यादा शादी को तोड़ने में बीच में आते हैं। कहीं ना कहीं ढैया चल रही होगी या 7.5 चल रही होगी तो शादी टूटती है। और नॉर्मली अब आपको ये कैसे डिसाइड करें कि ये शादी आगे जाके बन पाएगी, दोबारा से मेंटेन हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, उसके उपाय के लिए, उसका सोचने के लिए ये देखिए, अगर किसी की 7.5 अभी अभी शुरू हुई है मान लीजिए, तो वो तो, और उसके बाद वो अभी शुरू हुई है, फिर इसके बाद मध्य में आएगी और तब वो सप्तम में भी आएगी उसके बाद, और जब सप्तम भाव से क्रॉस कर रहा होगा तो उस समय तो वो डेफिनेटली प्रॉब्लम करेगा ही करेगा शनि। तो इसके जैसे इस भाव, इसमें भी इस पत्री में भी जब शनि यहाँ पर आया था कन्या में, तभी समस्या आ गई थी और तभी प्रॉब्लम और हो गई थी और तभी ये टूट गई थी शादी। तो मतलब इसमें अगर जैसे हमने अगर इसे मेंटेन कर, उसके बाद क्या हुआ, अगर मान लो हम इसे मेंटेन करना भी चाहते तो इसमें बड़ा मुश्किल काम था कि यहाँ पे हम इसको उपाय करवा देते शनि के, क्योंकि इसके बाद क्या हो रहा है, वो मंगल के ऊपर आ रहा है शनि। इसके बाद क्या हो रहा है कि यहाँ पर शनि चंद्रमा से सप्तम में से क्रॉस कर रहा है शनि के ऊपर, ये सबसे बड़ा दोष हो गया। मतलब कि अगर यहाँ से बच भी जाता तो यहाँ पर आके तो फिर दोबारा तोड़वा देता। तो इसीलिए कई कॉम्बिनेशन ऐसे हो जाते हैं जहां पर कि हमें शादी बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में तो फिर यही है कि टूट रही है तो टूट जाने दो, वही ज्यादा मतलब जिंदगी ठीक करने का उपाय है। और इसमें ऐसा भी है कि ऐसे में दोबारा शादी होने में भी बड़ी दुविधा है, क्योंकि अब इसके बाद जब शनि यहाँ से क्रॉस कर जाएगा फिर यहाँ पर आएगा, तब वो शादी देगा, तो उसके बाद फिर वो शादी चलेगी। तो इतने में तो 10 साल बीत जाएंगे। अब 10 साल तो किसी शादी को मेंटेन करना झगड़ों में बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। सर इसमें क्यों शादी टूटी, ये स्क्रीन पे है उसमें स्क्रीन पे है उसमें कैसे टूटी, क्यों? हाँ जी, क्या बोला? ये स्क्रीन वाली समझ में नहीं आई सर अभी जो है। मैं ये बता रहा हूँ कि शादी इनकी जब टूटी थी जब कन्या में शनि था, और फिर इसके बाद जब वो तुला में आया शनि तो भी मंगल के ऊपर से और लगन से अष्टम जा रहा था, ढैया थी शनि की। फिर ये चंद्रमा से सप्तम आया शनि। तो इस लड़की की शादी को बचाना चाहते अगर हम कि उपाय करके बचा लें तो बचाना बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि लगन से सप्तम में टूटी है, फिर चंद्रमा से सप्तम आ रहा है, बीच में ढैया आ रही है, तो ऐसे में कैसे बचेगी? उसके बाद फिर शनि की ढैया आ जाएगी, चंद्रमा से आ जाएगी ढैया। तो ऐसे में तो इसका 10 साल खराब ही थे ना इसके। जब यहाँ शनि आया उसके बाद यहाँ पर भी शनि खराब था, यहाँ पे भी खराब था, यहाँ पे भी खराब था, फिर इसके बाद जाके सुधरेगा अपने मकर में जाके, अब आया, अब ठीक हुआ। तो 10 साल शादी को कैसे बचाते? 10 साल बड़ा पीरियड होता है ना। तो इसीलिए ऐसे में तो फिर हमें सरेंडर ही करना पड़ता है, भैया जो हुआ जो हुआ, अब नहीं बच रही तो नहीं बच रही। तो सर इसका मतलब जो चंद्रमा से सप्तम भाव में भी शनि क्रॉस कर रहा होगा तब भी प्रॉब्लम करेगा? हाँ, तब भी करेगा प्रॉब्लम, तब भी। और इसमें तो खास तौर से क्योंकि शनि बैठा हुआ है ना, तो इसमें प्रॉब्लम करना ही नहीं। अगर शनि ना बैठा होता तो? नहीं बैठा होता तो एक बार को फिर भी सोच सकते थे, क्योंकि चंद्रमा से मतलब कोई खराब तो नहीं कर रहा। गोचर में इतना खराब नहीं होता, सप्तम भाव में गोचर करना बहुत खराब नहीं होता शनि का, लेकिन यहाँ पे तो शनि को एक्टिवेट कर दिया ना उसने। शनि जब आया यहाँ पर तो शनि को एक्टिवेट कर देगा, तो तब वो ज्यादा दिक्कत करता है। ऐसे ही जिसका यहाँ पे सप्तम में शनि होता है और वो जब शादी तो एक बार को करा देगा 30 साल की उम्र पे,
फिर जब दोबारा आएगा तो जब तक उम्र 60 साल की हो जाएगी, अब 60 साल में क्या शादी टूटेगी और क्या होगा, तो इसीलिए हम कहते हैं उसको इग्नोर कर देते हैं कि 60 साल में तो टूटेगी नहीं, तो कह सुन के जो भी कुछ होगा अपने लड़ पिड़ लेंगे और क्या होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए हम उस फिर 7th हाउस के शनि को इग्नोर कर देते हैं। सर इसका मतलब आपने जो नेट शेल में बताया कि जो सैटर्न जब भी 7th हाउस से क्रॉस करेगा शादी टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब अगर शनि 7th हाउस में होगा तो, नहीं तो नहीं। शनि अगर 7th में हो या मंगल 7th में हो, फिर शनि उसके ऊपर से क्रॉस करेगा तो प्रॉब्लम करता है। ओके सर। हाँ तो सर यहाँ पे शनि कहाँ है? जो ये पत्री आपने लगा रखी है, इसमें 7th हाउस में शनि तो नहीं है ना? तो फिर चंद्रमा से क्यों 7th में ना, चंद्रमा से 7th में है ना। नहीं सर, जब ये 7th हाउस में जब आया टूटी था तब यहाँ पर था, जब यहाँ तब पर क्यों फिर था टूटी? तब तब टूटी फिर क्यों टूटी? है, तब क्यों तब टूटी? क्यों टूटी? हाँ, तब क्योंकि क्यों तब टूटी? ना इसमें तो तो शनि यहाँ टूटने के पे इसमें तो जब खटपट ही हुई थी, जब तो खटपट हुई थी उस समय अगर हम इस पे उपाय कर, फिर लड़के की भी पत्री देख लीजिए, लड़के की भी पत्री कुछ ना कुछ प्रॉब्लम करती है। तो 6 नंबर में जब था तो यहाँ पे शनि चल रहा था चौथे घर में, है ना, तो चौथा घर को डिस्टर्ब कर रखा था इसने। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो ये मतलब जब टूटी थी, जब चौथे घर को क्रॉस कर रहा था वो, एक्चुअली इसकी 7.5 शुरू हो रही थी, तब हुई टूटी थी इसकी। तो 7.5 शुरू होते ही जब अगर हो रही है तो हमें तो मालूम था ना इसमें कि जब अभी 7.5 शुरू होने वाली है, इसकी शादी टूट रही है, पहला इसका शुरुआती 7.5 में मतलब ये कह लीजिए कि शादी टूटने से हुई शुरुआत। फिर इसके बाद हमें मालूम था कि ये यहाँ से यहाँ तक मतलब ये 7.5 साल है, लास्ट में इसमें 7.5 में से क्रॉस करके जाएगा तब 7th हाउस क्रॉस होगा। तो अब अगर इस लड़के की शादी होगी तब जाके, अभी तक शादी नहीं हुई है इसकी, अब इसकी यहाँ पे शनि आया है और गुरु अब यहाँ पे आ रहा है, तो अब शादी के योग बन रहे हैं, अब दोबारा से योग बन रहे हैं, अब शादी हो जाएगी तो शायद मेंटेन हो जाए। अब क्योंकि फिर कोई दिक्कत नहीं है ना, शनि का गोचर में कोई दिक्कत नहीं है, गोचर चलता रहेगा अपना, यहाँ पे सब पूरा साफ है मैदान। और फिर यहाँ पर जब तक आएगा, जब तक 15-20 साल तो निकल ही चुके होंगे ना शादी के, फिर ये यहाँ पर आके दोबारा कष्ट देगा, लेकिन जब तक मेजर टाइम निकल जाएगा लाइफ का। तो इसीलिए इस तरह से हम देखते हैं कि शादी हमें इसको बचाना चाहिए या नहीं बचाना चाहिए, जिसमें कई बार ऐसा होता है कि अभी जैसे आपको ये पत्री है ना कुंभ लगन वाली, नहीं कुंभ में ये इसके अंदर जैसे है ना कि शनि अभी यहाँ पे क्रॉस करेगा, शादी हो जाएगी। अब इसमें जब दोबारा मान लो अब कब आएगा, अब यहाँ से यूं निकल के जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब यहाँ पर शनि दोबारा आएगा तब तक कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, समस्या नहीं है। सप्तम भाव में शनि यहाँ पे जाएगा तो चंद्रमा से सप्तम होगा, तो उसको अपने भाव को भी देखेगा साथ में वो, तो यहाँ पर कोई डायरेक्ट इतना इम्प्लीकेशन नहीं है, यहाँ पे कोई ग्रह भी नहीं है। फिर जब वो यहाँ पर आएगा दोबारा 60 साल हो जाएंगे जब तक, तो 30 साल तो शादी के निकल गए ना, और 60 साल की उम्र पे अगर शनि आएगा भी और यहाँ पर कोई प्रॉब्लम करेगा भी, 7.5 भी होगी, प्रॉब्लम अच्छी खासी कर सकता है, तो उस समय उपाय देखा जाएगा, यही है ना कि लेकिन प्रॉब्लम तो करेगा, ये तो पक्की बात है, प्रॉब्लम करेगा, कुछ रिलेटेड टू स्पाउस कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देगा, लेकिन कोई बहुत बड़ी समस्या इसलिए नहीं होगी क्योंकि एक कुंभ में है। सर एक है तुला लगन की कुंडली है, उसमें मतलब 7.5 में शादी हुई है, फिर उसके बाद भी प्रॉब्लम है शादी में। सर वो मतलब वो प्रॉब्लम जो है वो ढैया के मतलब अभी खत्म होने वाला है उसका भी 7.5, तो फिर वो प्रॉब्लम भी ये सब रुद्राक्ष वगैरह से सही हो जाएगा? 1 मिनट जैसा डेट ऑफ बर्थ बोले तो सबको समझ में आ जाएगा। हाँ जी सर, 26 सितंबर 91। टाइम इज मॉर्निंग 10:06। प्लेस दिल्ली। तो अभी 7.5 कहाँ चल रही है? 7.5 का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अभी इधर आई है ना तुला लगन पे, तुला लगन से निकल गई है ना ये तो।
हाँ नहीं तो 7.5 ना 7.5 है ना कोई और है। अभी ढैया थी वो तो बहुत पहले थी, 3 साल 4 साल पहले थी। अभी तो कोई नहीं है, अभी तो बिल्कुल अच्छा चल रहा है यहाँ पर। अब गुरु मेरा मदर का इफेक्ट बहुत है शादी में है, ये मदर का ना, ये जैसे बहुत ज्यादा इफेक्ट है शादी में, मतलब दोनों कपल्स के बीच में मदर इज वेरी डोमिनेंट। हाँ वो तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, देखिए मैं बताऊं, चौथा घर ये जो शनि है ना, हाँ जी ये सर। चंद्रमा से ये 7वां घर ये हो गया, चंद्रमा से 7वां घर। हाँ जी। यहाँ पे शनि जो है इसको देख रहा है, है ना। हाँ जी सर। तो चंद्रमा, चंद्र कुंडली में शनि का प्रभाव है, शनि का है। और शनि जो है ये चौथे घर में बैठा है, चौथा घर माँ का घर है। हाँ। तो एक ये कारण हो गया। दूसरा जो है जब भी चंद्रमा बैठा होता है ना यहाँ पे सप्तम भाव में, तो माँ का रोल आ ही जाता है, क्योंकि ये चौथे से चौथा होता है, 7वां घर जो होता है ना, तो उनका माँ का रोल आ ही जाता है। चौथे से चौथा माँ, अपनी माँ का घर भी ये भी माना जाता है। और इसमें चंद्रमा बैठ जाए तो ये प्रॉब्लम देता है। तो इनकी माँ जो है प्रॉब्लम तो ये यहाँ से भी कर रही है, और ये यहाँ से सप्तम भाव को भी देख रहा है शनि। हाँ जी सर। लेकिन सर, फिर भी साइकिक कुछ न्यूरो प्रॉब्लम्स हैं उस लेडी को ना। हाँ, लेकिन जो भी है वो तो है, सो है, प्रॉब्लम माँ करेंगी, लेकिन ये फिर भी कट जाएगा टाइम, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि शनि जो है यहाँ पे सिर्फ 6 डिग्री का है, अभी शनि यहाँ से आगे निकल जाएगा तो ये यहाँ से थोड़ा वीक हो जाएगा। तो अच्छा। इसमें कोई शादी को ब्रेक होने की कोई प्रॉब्लम, ऐसा नहीं है कि ये शादी ब्रेक हो जाएगी। इसमें कोई समस्या नहीं है, इसमें कोई समस्या नहीं है शादी ब्रेक होने की। इसमें बल्कि गुरु की दृष्टि भी आ रही है इसके ऊपर, है ना। मंगल की दृष्टि का कोई प्रभाव नहीं है, मंगल की अष्टम दृष्टि है कहने को, लेकिन मंगल की दृष्टि से कोई नुकसान नहीं है। मंगल 12वें में कोई नुकसान नहीं देता। रहता है ना। हाँ, और ये राहु केतु का भी कोई प्रभाव नहीं है। राहु की दृष्टि है जरूर, लेकिन राहु का कोई प्रभाव नहीं होता। तो ये मंत्र या रत्न से सही हो जाता है? इनको बिल्कुल। हाँ, ये लड़की की या लड़के की? लड़के की है ये। हाँ, तो लड़के की है ना, तो इनको ये तो शनि नीलम पहन सकते हैं, इसमें तो बढ़िया पहन सकते हैं, नीलम भी पहन सकते हैं, और इन्हें ओपल पहनना ही चाहिए। ओपल जो है इनका लग्नेश है ना, और लाभ स्थान में बैठा हुआ है, तो इनको ओपल पहनेंगे तो फैमिली लाइफ में बड़ा डिस्टर्बेंस कम हो जाएगी। दूसरा, इनको शनि वो गौरी शंकर रुद्राक्ष भी धारण करना चाहिए। गौरी शंकर फाइनेंशियल गेन्स के लिए ये ओपल अच्छा है ना। वैसे भी इनको नीलम पहनेंगे ना, वह फाइनेंशियल गेन्स तो अपने आप नीलम ही बना दे देगा ना, इतना तगड़ा दे देगा। हाँ, तो नीलम पहने और ओपल पहने, डायमंड पहन सकते हैं पहनने को। सर यहाँ वीनस अब 8th हाउस का भी लॉर्ड है। हाँ, 8 कोई बात नहीं, 8th हाउस का लॉर्ड है तो लग्नेश है ना, ये लग्नेश हो गए। पॉजिटिव पॉइंट्स ज्यादा हैं इसमें। हाँ, बस यही ऐसी कंफ्यूजन आ जाती है जहाँ लगन का भी है और लगन और अष्टमेश दोनों हो तो लगन जीतता है। ओके सर। लगन जीत जाता है। नवमेश और अष्टमेश हो तो भी नवमेश जीत जाता है। सिर्फ 2 ही जगह जीतता है, अष्टमेश से 2 ही घर पावरफुल है, नवम भाव और लगन 2 ही पावरफुल है, और सारे वीक है। बाकी सब जगह अष्टमेश जीतता है। ओके सर, ठीक है जी। तो ये उपाय का काम हो गया मेरे ख्याल से। उपाय रेमेडीज आज काफी करा दिए मैंने, इससे समझ में तो आ जाना चाहिए आपको क्या उपाय करने हैं। और तो का भी कराएंगे ना? ओपल का उपाय, ओपल रत्न का उपाय आप ज्यादा से ज्यादा कीजिए, और विष्णु पूजा के ऊपर ध्यान दीजिए, विष्णु मंत्र का ध्यान दीजिए। बस यही उपाय समझिए, सबसे ज्यादा मुख्य उपाय है। ठीक है, बाकी तो आप चाहे रत्न और बाकी रत्न पहनाइए मत पहनाइए, या फिर आप रुद्राक्ष जो भी धारण करने करवाइए नहीं कराइए। एक हाँ, बाल कांड जो, उसको आप मत भूल जाइएगा। बाल कांड बहुत अच्छा उपाय है। बाल कांड का जो देखिए, एक ही कांड के अंदर 2 शादियां हो रही हैं, और वो भी शिव जी की और एक विष्णु जी की, 2 शादियां। सर वो पुष्प वाटिका निरीक्षण है ना? है, हाँ, सब कुछ है उसमें, सब कुछ है। शादियों तक, शादी होने के बाद ही खत्म होता है वो। विष्णु पूजा 2 शादी के लिए या नॉर्मल शादी के लिए भी चलती है? हाँ, विष्णु पूजा हाँ, नॉर्मल शादी जल्दी हो, बराबर हो, उसके लिए भी की जाती है। हाँ, बिल्कुल उसके लिए भी की जाती है।
बिल्कुल उसके लिए भी कर सकते हैं। विष्णु पूजा तो आप शादी के लिए सबसे बढ़िया उपाय है। नहीं, ओपल जिसको परवड़ता नहीं उसके लिए विष्णु पूजा अच्छी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल उसके लिए विष्णु पूजा कराएं। जो मैंने बताया ना 1 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 12 नंबर, नॉर्मली ये 4 लग्न रह जाते हैं सिर्फ। इनमें 2 लग्नों में तो 1 नंबर और 8 नंबर में तो पुखराज बहुत अच्छे से सूट करता है, ठीक है। और 9 नंबर और 12 नंबर में पुखराज की बजाय अगर शुक्र के साथ कॉम्बिनेशन है, नहीं तो कोई और उनका जो दूसरा रत्न है वो धारण कराया जा सकता है। पुखराज में थोड़ा सा पुखराज पहना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 9 नंबर और 12 नंबर में पुखराज नहीं पहना सकते। लग्नेश तो है ही है ना, 9 नंबर और 12 नंबर दोनों में पुखराज चलता है। वहां पे केंद्राधिपति होने का दोष नहीं है उसको। लग्नेश जब होता है तो केंद्राधिपति होने का दोष नहीं होता, ठीक है। तो 9 नंबर 12 नंबर में पुखराज हो जाता है, 1 और 8 नंबर में भी पुखराज हो जाता है। तो जहां पे ओपल काम नहीं कर रहा वहां पुखराज चल जाता है, जहां बाकी जगह पे ओपल चल जाता है। तो ओपल और पुखराज ये 2 मेन प्लैनेट, 2 मेन रत्न हैं जिनसे कि शादी के उपाय किए जाते हैं। यही 2 रत्न है। बाकी रत्नों में बाकी तो जो हो गया मंत्र जाप हो गए आपको, विष्णु पूजा हो गई, विष्णु मंत्र हो गया, गुरुवार का व्रत हो गया, गुरुवार का व्रत और शुक्रवार का व्रत 2 मुख्य वो है। और पार्वती जी की पूजा और विष्णु जी की पूजा 2 पूजाएं हैं, बाकी एक बस बालकांड का पार्ट, दैट्स ऑल। तो यही है मुख्य तौर पे यही उपाय है। ओके, ठीक है जी। जी बिल्कुल, शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू सर। सर लिव इन रिलेशनशिप में भी कराएंगे? हाँ कराएंगे। थैंक यू सर।